हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विथ विश्वजीत। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ NTA ICR एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि आप अगर ICR की एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ क्या है, कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल है और बेस्ट बुक्स क्या आपको स्टडी करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आई एम ऑल्सो ICR स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी उदगीर विच इज़ कम्स अंडर महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में ICR के थ्रू एडमिशन लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ICR एग्ज़ाम होती कैसे। एक्चुअली मैंने PCM ग्रुप में दी थी, तो आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से फील्ड्स में, यानी कि PCM में भी होती है, इंटर एग्रीकल्चर में भी होती है, और जो ABC ग्रुप है यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले रहे हैं उनके लिए भी होती है। तो इसमें आप लोग टोटल डिसाइड करेंगे कौन कौन से कोर्सेज से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और मेन कितने कितने पार्ट में एग्ज़ाम होती है, यानी कि कितने शिफ्ट्स में होती है, कितने मार्क्स की होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर क्वेश्चन कितना नेगेटिव मार्किंग, वो सब हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है आपको ICR एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, और आप कॉलेज में जाने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या ये, और इसमें भी एक और क्वेश्चन है, क्या ये JEE और NEET की तरह कोई अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता। तो हम अब समझते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होती है और क्या होती है, और पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस सब्जेक्ट में होती है, वो सब देखते हैं हम लोग अब। तो सबसे पहले देखते हैं कि ICR का फुल फॉर्म क्या और ये NTA है क्या, ठीक है। तो ICR का व्हाट इज़ ICR मैं बोलूँ तो ICR का फुल फॉर्म क्या है। ICR नाम सुन रहे हैं अपन लोग, लेकिन ICR का फुल फॉर्म क्या है। तो ICR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, वैसे ही एक न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक सब्सिडरी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो कि पूरा एग्रीकल्चर एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन और रिसर्च पे जो काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICR, ठीक है। फिर इसके बाद ये NTA क्या है। NTA ये अपन लोग की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका ये काम है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है, मतलब हायर एजुकेशन में जो एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हायर एजुकेशन में, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इंडिया में सिचुएटेड है, उनमें जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनको NTA कंडक्ट कराएगा। और ये ICR क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन और रिसर्च पे काम करता है, उसका नाम है ICR, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं कि हम लोग ICR एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं अब इसके बाद ICR का क्या काम है और NTA का क्या काम है। तो ICR है अपन लोग का जो जितने भी एडमिशन प्रोसीजर है वो ICR करेगा, और जितना भी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का काम है जो NTA करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ICR एग्ज़ाम होती कैसे है, मतलब किस किस ग्रुप में होती है और क्या क्या करना पड़ता है, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो ICR एग्ज़ाम जो है, ठीक है, ICR जो एग्ज़ाम है मतलब NTA ICAR, जिसे AIEAA, अब इसको मैं UG के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ये एग्ज़ाम होती तो वैसे UG, PG और PhD वालों के लिए भी होती है, लेकिन अब आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे UG के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरा मेजरली फोकस रहेगा कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लेंगे, यानी कि क्लास 12 के बाद जो भी आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन होंगे उसके लिए एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो PG और PhD के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो NTA ICR AI मतलब ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन एग्रीकल्चर कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो NTA ICR का एग्ज़ाम होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये एग्ज़ाम है ना वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कराया जाता है। इस मतलब कोरोना आने के बाद से ना इसको शिफ्ट्स में कराने लगे। इससे पहले क्या एक ही दिन में पूरा एग्ज़ाम को रैपअप कर लेते थे, जो कि था 2019 में, लेकिन 2020 में पेंडेमिक के कारण इस एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न और कुछ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में चेंजेस ला दिए। शायद तक वो चेंजेस इस साल भी रहेंगे, और इस वीडियो में आप आगे देखिए, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ इसमें कैसे क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। तो ये एक CBT टाइप एग्ज़ाम होती है। मतलब अब CBT क्या होता है,
CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, यानी कि ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन मतलब घर में बैठ के, नहीं, आप यहाँ पर जैसे जेई मेन एग्ज़ाम है, जेई मेन कैसे होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। MST CET एग्ज़ाम ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लेकिन जो नीट एग्ज़ाम है, नीट मतलब जो मेडिकल रिसर्च मतलब मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनकी जो एग्ज़ाम होती है वो होती है पेन पेपर पे, मतलब पेन पेपर पे आपको जो है MCQ का आंसर OMR शीट पे फिल करना होता है। लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है और वो जो आंसर है वो आपको डिस्प्ले कर दिए जाते हैं किस पे, एक स्क्रीन मॉनिटर होता है, आपके सेंटर मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ़ सेंटर वगैरह जो भी है उसको PDF मैंने इनपुट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको आप नीचे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता चल गया। फिर इसके बाद आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से ग्रुप के लिए एग्ज़ाम होती है। मैं बात कर रहा हूँ UG की ना, PG PhD की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये UG के लिए, ठीक है। तो ये होती है अपनी PCM ग्रुप के लिए, PCB ग्रुप के लिए, PCA ग्रुप के लिए और ABC। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको ये क्या है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम वो दे सकते हैं AIAA UG के जिन्होंने +2 एग्ज़ाम यानी कि क्लास 12 पास कर चुके हैं। इनका कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं है, मतलब आपके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास 12 में मिनिमम जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मैं इधर से लिखता हूँ, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% आने चाहिए, और जो बाकी बचे हुए हैं SC ST PWD कैंडिडेट्स उनको 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इतनी नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम देने में कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके लिए बाद में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम किस किस ग्रुप में होती है, PCM PCB PCA ABC। अभी PCM और PCB तो आपको पता होगा क्या है। PCM होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि आपका अगर क्लास 11 12 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास आउट किए हो तो आप PCM से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। फिर PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर, मतलब प्रैक्टिस मतलब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो और ABC के एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये अपन लोग का आता है इंटर एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि अपने को 150 क्वेश्चंस दिए होते हैं, और इसमें अपन लोग के जो 3 सब्जेक्ट है, मान लो अगर आप, मैंने जैसे PCM का दिया था तो 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, मतलब मैं पर को ऐसे बना देता हूँ, पर सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब इसका मार्किंग कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो इसका मार्किंग कैसे है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेक्टली करते हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर में जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे 150 क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 150 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसको करेक्टली करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद अगर अटेम्प्ट करते हैं और वो इनकरेक्ट है तो आपका जो टोटल स्कोर है उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी इसमें एक नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन अगर नॉन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा, मतलब आपकी मर्जी, आपको जितने क्वेश्चन चाहे उतने कर सकते हैं 150 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसमें 0 मार्क्स मिलेगा आपको, मतलब, ठीक है, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इसके लिए आपको मिलेंगे 150 मिनट्स, 150 मिनट्स यानी 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, नॉर्मली तो अभी कोविड से पहले भी और कोविड के मतलब कोविड चल रहा है उस समय से ही एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 2 घंटा पहले पहुंच जाना रहता है, ठीक है। तो आपको जो एग्ज़ाम का टाइम है, मतलब जब आपको आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आपको आपका पेपर मिल जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 आवर 30 मिनट में 150 क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट सिर्फ मिल रहा है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा वो भी आपको डाउट आ रहा होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको मैं बताऊँगा, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और फिर इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कोर्सेस कौन से, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्सेस के बारे में बात करेंगे इसके बाद।
अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 10+2 पास होना पड़ेगा, मतलब क्लास 11th और 12th आपको, मतलब 12th अगर आप अपीयरिंग हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ICAR एग्ज़ाम के लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा, और उसमें आपको जनरल कैंडिडेट है तो जनरल या EWS या OBC, तो आपको मिनिमम 50% चाहिए 12th में, ठीक है। अगर आप SC ST ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर और PWD कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 40% चाहिए 12th में, ठीक है। और इसके लिए एज क्या है, एज लिमिट है कि आपकी एज जो है 16 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि इसके बाद आपको कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो JEE मेन होती है, JEE मेन क्या इंजीनियरिंग में मिलता है अपने को एडमिशन, जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें आपको किस में एडमिशन मिलेगा, जो भी NIT IIT उसमें एडमिशन मिलेगा। और अगर नीट देते हैं तो आपको जितने भी मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नर्सिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा। लेकिन ICAR एग्ज़ाम देने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एडमिशन मिलता है एक BSc कोर्सेज में, और इसको मैं आपको बता दूँ, इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं और इसमें ज़्यादा सीट नहीं होती, नियर बाई 2800 सीट होती है UG के लिए, ठीक है। मतलब ये ICAR का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको बताने से पहले मैं ICAR का इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। तो ICAR एग्ज़ाम लेने का ये मोटो है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है एग्रीकल्चर के, उसमें आपको ना एक कोटा होता है ICAR कोटा। मतलब मान लो अगर 100 सीट है एग्रीकल्चर कॉलेज में कोई से, मैं बोल रहा हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे है ना, तो उसमें 100 सीट है ना, तो उसमें से 15 सीट जो है वो रिजर्व रहती है ICAR कोटा सीट के लिए। मतलब कि ये क्या है, हर एक स्टेट ना अपने जो कॉलेजेस है एग्रीकल्चर कॉलेज, उसमें जो कुछ सीट को नाम सिर्फ अपने स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रखता है, और जो बचे हुए सीट है वो अदर स्टेट स्टूडेंट, अदर स्टेट मतलब ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टूडेंट है वो इस सीट पे जाके पढ़ सकते हैं। मतलब दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने के लिए ज़्यादातर एग्ज़ाम को माना जाता है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी आप बाहर के स्टेट के हो, आप अगर अपने खुद के डोमिसाइल्ड स्टेट में तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है इस एग्ज़ाम से। मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटी, जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें 100% सीट्स ICAR के होते हैं, लेकिन जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी कॉलेजेस, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेजेस है, उसमें जो है अपन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20% सीट ही रिजर्व होते हैं ICAR के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से। तो BSc ऑनर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप वो कर सकते हो, तो उसमें आता है अपन लोग का एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी साइंस, ठीक है, कम्युनिटी साइंस। और उसके बाद आता है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के बाद आता है फॉरेस्ट्री, और एक है इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं, और अब BSc के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले BSc में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं अपने। तो BSc के अंडर आता है आपका एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर मैनली तो आपको एग्रीकल्चर में जितने भी रिलेटेड कोर्सेस है उसमें आपको एग्रीकल्चर में मिलेगा जितना भी, मतलब एग्रीकल्चर के अंडर के ये सब्जेक्ट्स। लेकिन एग्रीकल्चर में आप हर तरह के फील्ड को, सॉइल, मैकेनिक्स वगैरह सब पढ़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। और फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर में अपन लोग पढ़ेंगे जितने भी फ्रूट है, फ्रूट, फ्लावर की फार्मिंग जितने भी प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस क्या है, जिसमें अपन लोग होम साइंस की तरह ये सब्जेक्ट है कम्युनिटी साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ कैसे बनते हैं, सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी जो स्पीशीज़ है जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है, मलबरी लीव्स आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और फॉरेस्ट्री भी बहुत एक डिमांड स्कोप वाले फील्ड है, जितने सारे ये है एग्रीकल्चर। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं एक और फील्ड है, एक और फील्ड क्या है, BFFC।
BFC मतलब फिशरीज़ में, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट फिशरीज़ की तरफ है, थोड़ा आपको फिशरी फार्मिंग पसंद है और आपको फिशरीज़ में कुछ और अच्छा नया करना है, स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लोग इसके बाद से अपन लोग कर सकते हैं बीटेक भी कर सकते हैं अपन लोग। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग आ गया, तो एग्रीकल्चर में भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी। मैं परस्यू कर रहा हूँ, डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ मैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आप कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद कर सकते हो आप बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपने देख लिया कि अब मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पास आप थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज और थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ोगे, मतलब जो थ्योरी से रिलेटेड है, जितना भी एग्रीकल्चर में फ़िलोसफी है, वो है थ्योरीज है, वो इसमें पढ़ोगे। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ना ये एक टेक्निकल फील्ड है, जिसमें आप लोग पढ़ाया जाएगा कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं, मशीन कैसे डेवलप करते हैं। और इसमें टॉप रिक्रूटर है जैसे महिंद्रा, सोनालिका ट्रैक्टर्स, टाटा, इन सब लोग, और केमिकल्स वगैरह कंपनीज़ की टॉप रिक्रूटर रहते हैं, जिनका एवरेज पैकेज 10 to 15 लाख वेरी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी मिल्क से रिलेटेड, मिल्क और मिल्क बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है आप डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना फूड टेक्नोलॉजी। फूड में भी अपन लोग फूड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, फूड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट होने के बाद कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, फूड की क्वालिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो सब के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में अब दो डिपार्टमेंट आ जाएंगे, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आप पढ़ोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो सब के बारे में पढ़ोगे। आप कोई भी प्लांट में कोई भी जीन को कैसे इन्वॉल्व करके आप उसके ऊपर मॉडिफाई कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर अब अगला आता है अपन लोग का कौन कौन से ग्रुप वाले कौन कौन से उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए देखते हैं। एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे एग्रीकल्चर में आप अगर आपका कोई भी ग्रुप हो, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि PCM, PCB, PCA और ABC, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप है ये सब BSc एग्रीकल्चर दे सकते हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देते वक्त आपको सभी ग्रुप में भी एलिजिबल है, ठीक है। अब आती कम्युनिटी साइंस की बात। तो कम्युनिटी साइंस में सिर्फ आपको PCB और PCM ही रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है बात सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर में आपको भी फिर PCM और PCB वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब आती फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री में आपको PCM, PCB और आता है अपना सेरीकल्चर में आता है अपना ABC फॉरेस्ट्री में, ठीक है। मतलब अगर इनमें से कोई एक ग्रुप है तो आप इन कोर्सेज में जा सकते हैं। फिर आती है बात BFFC के लिए। BFFC के लिए सिर्फ आप कर सकते हो कब, जब आपके पास PCB हो, PCM हो और ABC हो। अब मैं आपको बता दूं कि ABC का मतलब क्या, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। PCM का मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। PCB का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं, अगला आता है बीटेक का। तो बीटेक में आपको बता दूं ये सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको PCM कंपलसरी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इसमें PCB से भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की फैकल्टी है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो PCB चल सकता है, लेकिन आपको एक डेफिशिएंसी कोर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। उस कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली कंडक्ट कराती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है इससे, ठीक है। तो वेल नोन इंस्टीट्यूट के नाम ही लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको ना मतलब 1 2 3 4 5 टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं इसमें आपको
कुछ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर की, मतलब ज़्यादा तो इसमें मतलब ध्यान नहीं देते लोग, इस कारण बहुत ही कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। शायद मेरे ख्याल से 5 से 6 यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन आपको मिल सकता है ICAR के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स की जो नॉर्मल एंट्रेंस है उसी से एडमिशन लेते हैं प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको ICAR से ना, जब ICAR की काउंसलिंग होगी तो आपको कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी बाद में उनको कौन से कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में आपको एडमिशन देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में देखते हैं अपन लोग, तो यूनिवर्सिटी किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले तो एक ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ UG की, क्योंकि इसमें कॉलेजेस के नेम डिफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरनरी यूनिवर्सिटी, वेटरनरी एंड डेयरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और अगला आता है अपना फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपको UG प्रोग्राम में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको अभी तक जो ICAR में अवेलेबल कॉलेजेस है उनमें से एक नाम है NDRI करनाल। ये मतलब वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब इससे आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। BTech डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ICAR का ना एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है फिशरीज़ का, जो कि लोकेटेड है मुंबई में। बाकी ICAR के और 2 भी कॉलेजेस है जो कि IVRI इज़्ज़त नगर, वहाँ पर से आप अपना जो UG में BVSC कर सकते हैं। तो BVSC क्या है, वेटरनरी साइंस में अगर आपको डॉक्टर होना है तो BVSC यूज करते हैं अपन लोग। तो वो IVRI इज़्ज़त नगर में जो एडमिशन प्रोसीजर है UG के लिए वो नीट से होता है, इस कारण उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसका काउंसलिंग थोड़े अलग तरीके से चलता है ICAR से, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर से, तो इम्फाल मणिपुर, और है अपना राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, बिहार में है ये, और एक है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में, ठीक है। यहाँ पर BSc एग्री और BTech एग्री आप कर सकते हैं यहाँ पर की यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, अब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या कि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ के जो सीट्स भरे जाएंगे एग्रीकल्चर सीट्स वो ICAR से भरे जाएंगे, तो उसमें अपना का नाम आता है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर BHU, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आता है अपन लोग का नागालैंड यूनिवर्सिटी, और इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन ख़त्म हो गया है, इस कारण उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन मे भी 2021-22 में 2021-22 एकेडमिक सेशन में उस नाम आ जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स और बुक्स और आपको स्टडी कैसे करना है, इसका मतलब सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। तो अब देखते हैं अपन लोग इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, मतलब ICAR 2021 की डेट्स क्या हो सकती है। तो अभी जैसे कि जितने भी सालों से मतलब ICAR हो रही है, इससे पहले CBSE करवाता था ICAR के एग्ज़ाम, तो जनरली तो हर साल वो 1 जून को होती थी एग्ज़ाम ये, लेकिन अब ये पेंडेमिक के कारण पिछले साल जब हुई थी तो ये शायद तक मेरे को याद है 15 to 30 सितंबर के बीच में हुई थी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही मेरे को, लेकिन 15 to 30 सितंबर के बीच में हुई थी, कब, 2020 में, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि इसमें अब 2 फैक्टर हो सकते हैं। अगर नीट अगर पोस्टपोन नहीं हुई, नीट और जेई अगर टाइम पे हुए, मतलब जेई एडवांस से पहले हो जाती है, लेकिन अगर जेई मेंस के जो 2 सेशन बचे हैं उसमें का एक भी सेशन अगर हो गया और नीट की एग्ज़ाम हो गई, उसके 15 डेज़ के बाद होगी, मतलब एक एक्सपेक्टेड डेट है अपन लोग की 2021 में एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है अपन लोग की 2021 में एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है 15 अगस्त से लेकर
लेकर 15 सितंबर के बीच हो सकती है। और मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है 3 दिन तक चलती है, 2 शिफ्ट अ डे, और इसके सेंटर भी लिमिटेड होते हैं, जिसकी मैं एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ज़्यादा नहीं, 10 पेज की पीडीएफ है, उसमें आईसीआर एग्ज़ाम के बारे में पूरी समरी लिखी हुई होगी और अच्छा राइटिंग में लिखी होगी, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अपन लोग इसको स्टडी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस का बारे में मैं बताऊं तो आईसीआर का जो सिलेबस है वो आईसीआर सजेस्ट करता है, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा आपका जो भी आप स्टडी कर रहे हैं 11th-12th में, 11th-12th में अगर आप नीट और जेई के लिए स्टडी कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि उसी लेवल का पेपर आता है और आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं आते, बस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी जो भी है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।